जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। तो ईरान की 10 शर्तों ने फिर से एक बार ट्रंप को अपने घेरे में ले लिया है। ईरान ने अपनी 10 शर्तों की ऐसी बिसात बिछाई है कि बातचीत से ठीक पहले अमेरिका अब चारों खाने चित नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए सारे रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं। ये ट्रंप के लिए ईरान की एक बड़ी रणनीतिक जाल है। ईरान ने ट्रंप को चेक दे दिया है। अब देखना है कि ट्रंप मिट से कैसे बचते हैं या फिर वार्ता के बदले विनाश का दौर शुरू होगा। क्या पाकिस्तान में ईरान की टीम पहुंचेगी, और पहुंचेगी तो उससे पहले क्या अमेरिका को ईरान की ये 10 शर्तें माननी पड़ेंगी जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, और फिर इस जाल में एक बार और डोनाल्ड ट्रंप फंसेंगे? यह इस वक्त बड़ा सवाल है। इस सब को ठीक से समझिए कि इस वक्त चल क्या रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में। ईरान अब कैसे, किन किन तरीकों से आड़ा तिरछा, जैसे कि गालिबफ ने कहा है अपनी टेलीवाइज्ड बातचीत में कि कैसे ईरान आड़े तिरछे लड़ करके अमेरिका को, दुश्मन को हराने में कामयाब हुआ है अब तक। और अब बातचीत की मेज से पहले भी वही दांव पे दांव। तो क्या है ये दांव? कौन से है वो 10 पॉइंट एजेंडा, और उसमें कौन सी बड़ी बात है? इसको समझ लीजिए तो समझ में आएगा कि पाकिस्तान में बातचीत होगी भी या नहीं होगी, या फिर उसके बाद फिर से एक बार युद्ध का दौर शुरू होगा। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश की, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों, 20 अप्रैल की रात इस्लामाबाद में रेड कारपेट बिछा है। अमेरिकी डेलीगेशन पहुंच रहा है, लेकिन ईरान की कुर्सी खाली है। ईरान कह रहा है तुमसे बात नहीं करनी, तुम बात करने के लायक नहीं हो। फिर भी कहा जा रहा है कि बात करो, समझौता कर लो, देखो हम तो शांति के लिए यहां पर आए हैं। तो ईरान ने कहा कि ठीक है, हमारी 10 शर्तें मान लो, लेकिन इससे पहले यह साफ कर दें कि बंदूक की नोक पर तो बात करेंगे नहीं। यह भी ईरान ने दो टूक कह दिया है। बुधवार को 14 दिनों का जो युद्ध विराम है वो खत्म हो रहा है। तो बचे हैं अब से महज 48 घंटे। तो कूटनीति जीतेगी या हॉर्मुज की लहरें फिर से लाल होंगी, जो अब सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका है। ईरान की 10 शर्तें ट्रंप के सामने हैं और ट्रंप का गुस्सा ट्रुथ सोशल पर उनकी छलक रहा है। अब वो 10 शर्तें क्या है, इन 10 शर्तों का जाल क्या है, इसको समझिए। फर्स्ट पॉइंट है ईरान का कि जितने भी सैंक्शंस हैं, प्रतिबंध हैं, उसको पूरी तरह खत्म कर दो। अमेरिका को ईरान पर लगे सभी प्राइमरी, सेकेंडरी आर्थिक प्रतिबंध जितने भी हैं उनको तुरंत हटाना होगा, फिर बात होगी। देखिए ईरान अब अपने टर्म्स कैसे डिक्टेट कर रहा है। यूरेनियम का संवर्धन का अधिकार हमारा बरकरार रहेगा। यूरेनियम इनरिचमेंट हम करते रहेंगे। अमेरिका को ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देनी होगी, उसको इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। हॉर्मुज पर ईरानी नियंत्रण बरकरार रहेगा। देखिए अब पहले क्या बात थी, जब पहले दौर की बातचीत हो रही थी तो यह संभावना जताई जा रही थी और कहा जा रहा था कि ईरान इसी के लिए तैयार है कि वो अपना 60% एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो दे देगा, अगर यह बवाल है, क्योंकि उसे युद्ध, उसको एटॉम बॉम्ब नहीं बनाना, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना। लेकिन अब ईरान कह रहा है कि यह हमारा अधिकार है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, हम इसे बंद नहीं करेंगे, हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट करते रहेंगे, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कायम रहेंगे। यानी ईरान एक कदम और आगे बढ़ गया है। हॉर्मुज पर ईरान का ही कंट्रोल रहेगा, यह भी एक शर्त दे दी है। 10 शर्तों में यह मान कबूल हो तो बात करो। हॉर्मुज जबरू मध्य पर ईरान का प्रभुत्व बना रहेगा। जहाजों की आवाजाही केवल ईरान की सेना तय करेगी किसको ऑथराइजेशन देना है, किसको नहीं देना है। और अमेरिकी सेना की वापसी, यह भी एक शर्त दे दी है अब ईरान ने कि अमेरिका को पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट के अपने सभी ठिकानों और अड्डों से अपनी लड़ाकू सेना यानी कॉम्बैट फोर्सेस को पूरी तरह से वापस बुलाना होगा। आप समझ रहे हैं, इसे कहते हैं बेइज्जत करना। ईरान अब अमेरिका की बेइज्जती कर रहा है। सभी मोर्चों पर युद्धबंदी,
यानी खाड़ी से सभी सेना को हटाओ और हर मोर्चे पर युद्ध बंद करो। हर मोर्चे से मतलब चाहे वो फिलिस्तीन में हो, चाहे लेबनान में हो, ईरान में तो है ही, इराक में हो, हर जगह पे बंद करो। युद्ध केवल ईरान के साथ नहीं बल्कि लेबनान में हिजबुल्लाह सहित सभी मोर्चों पर तुरंत रोको, युद्ध को, हमले रोको। जमी हुई संपत्ति की रिहाई करो। जो विदेशों में ईरान की जितनी भी अचल चल संपत्ति हैं, फंड हैं, जिसको फ्रीज किया गया है, उनको बिना शर्त के तुरंत रिलीज करो। ईरान का जाल देखिए, अमेरिका को चारों खाने पस्त करने के लिए अब ईरान ने कौन सा ये बिसात बिछाई है। युद्ध के हर जाने का भुगतान करो। युद्ध के दौरान हुए ईरान को जो आर्थिक और बुनियादी ढांचे के नुकसान हुए हैं उसकी भरपाई करो। उस डैमेज को के बदले में पैसे दो। और यह बहुत बड़ी रकम है। यह करीब 100 लाख करोड़ तक की रकम हो जाती है जो अमेरिका को कह रहा है अब ईरान की पहले उसे भरो फिर बात करो। और अब देखिए ईरान नए प्रस्ताव भी लेकर आ रहा है। ईरान कह रहा है कि यूएनएससी यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों की जो ईरान के खिलाफ जितने पास करवाए थे पहले प्रस्ताव, उस सबको खत्म करो। आईएईए के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा जो ईरान के खिलाफ जितने प्रस्ताव पारित किए गए थे उन सबको रद्द कराओ। तो नए अब टर्म्स डिक्टेट कर रहा है ईरान और कह रहा है कि नया सुरक्षित ट्रांजिट प्रोटोकॉल बनाओ। न्यू सेफ ट्रांजिट प्रोटोकॉल। हॉर्मुज में एक नया प्रोटोकॉल लागू होगा जो ईरान के सोवरेन कंट्रोल को इंटरनेशनल वैलिडिटी देगा, अंतरराष्ट्रीय मान्यता देगा। यानी अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कौन से जहाज गुजरेंगे नहीं गुजरेंगे ये सब तय करने का अधिकार ईरान के संप्रभुत्व में रहेगा, ईरान के हाथ में रहेगा। और उसके लिए एक नया प्रोटोकॉल बनाओ, पूरी दुनिया मिलकर बनाओ और कंट्रोल ईरान के पास दो। इतना ही नहीं, इन सभी शर्तों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक बाइंडिंग रिजोल्यूशन से मंजूरी दिलाओ। ये शर्तें तुम मान लोगे, तुम पर भरोसा नहीं, अमेरिका पर भरोसा नहीं, डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं ईरान को। तो ईरान कह रहा है कि अब इन शर्तों को यूएन से पास करवाओ। जो बाइंडिंग रिजोल्यूशन होगा यानी बाध्यकारी होगा, इसको मानना ही पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत इसे सुरक्षित किया जा सके। और दुनिया के लिए यह मेक और ब्रेक वाली रात है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान में अगर कल मेज नहीं सजी, ईरान की ये शर्तें नहीं मानी गई, तो फिर से एक बार युद्ध तय है। क्योंकि उसके अगले ही दिन सीज फायर की मियाद खत्म हो रही है और ईरान ने ताल ठोक दिया है कि पहले से भी ज्यादा असला हम फिर से तेजी से बना करके जमा कर रहे हैं इस सीज फायर के दौरान। पहले के आंकड़े बताते हैं कि ईरान एक और महायुद्ध लड़ सकता है, इतने हथियार भी उसके पास बरकरार हैं। तो क्या ईरान पाकिस्तान की वार्ता में शामिल होगा? यह इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। ईरान ने छोड़ दिया है। अमेरिका, हाल यह है कि अमेरिका अपनी टीम को भेज रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम को रवाना कर दिया और ईरान कह रहा है कि हम बात नहीं करेंगे, हमारी पहले ये शर्तें कबूल करो तब बात करेंगे। तो ईरान की भागीदारी इस वक्त पूरी तरह से अनिश्चित है। ईरान ने इनकार कर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने साफ शब्दों में कहा कि तेहरान ने अभी तक दूसरे दौर की बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने का कोई फैसला नहीं लिया है। ईरानी मीडिया तस्नीम दावा करता है कि जब तक अमेरिका नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाता तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद तो 10 पॉइंट एजेंडा भी है। लेकिन ट्रंप साहब, उनके लिए आपा टूटी पड़ी है। भाई साहब जाल में फंसे पड़े हैं। अपने देश के भीतर महंगाई की मार, जनता के बीच में साख खत्म हो रही है और अब तक का सबसे डिसअप्रूवल रेट सबसे बड़ा आ गया है 60+। 2/3 के करीब लोग कह रहे हैं कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप पर भरोसा नहीं रह गया, उनकी नीतियां सही नहीं है और चुनाव सामने है। तो ट्रंप दबाव में है, तो वो बना रहे दबाव कि किसी तरह बातचीत हो जाए। और यही वजह है कि उन्होंने अपने वार्ताकारों जेडी वेंस और उनके साथ 2 और लोगों को भेज दिया
विटकॉफ और कुशनर को भी इस्लामाबाद भेज दिया। अरे तुम जाओ, ईरान मना कर रहा है लेकिन तुम जाओ, मनाते हैं ईरान को। और मुमकिन है आसिम मुनीर ने जैसा कम्युनिकेट किया, बताया डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर हॉर्मुज की नाकेबंदी या ब्लॉकेड अमेरिका का जारी रहा तो बातचीत मुश्किल है। और इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया है, खबर आ रही है कि वो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सोचेंगे इस पर, यानी हो सकता है कि कुछ ही देर में यह खबर आ जाए कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बार झुके, मान गए ब्लॉकेड हटाने पर, बातचीत ताकि हो पाए। कहां सोमवार तक डील होने की उम्मीद कर रहे थे, पाकिस्तान आने की बात सपना संजो रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। अब यहां पर है कि ईरान बातचीत तक करने को तैयार नहीं है। धमकी भी दे दी थी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान के सारे पावर प्लांट्स उड़ा देंगे। भाई उड़ा दो, 40 साल से तो जो कर सकते हो कर ही रहे हो ईरान के साथ, कुछ और चीजें उड़ा दोगे। हर चीज के लिए ईरान तैयार है, ईरान लड़ने के लिए हर वक्त तैयार है, ईरान ताल ठोक रहा है। और यही परेशानी डोनाल्ड ट्रंप की है। क्या आए थे ईरान को मिटाने, ईरान तो हमें उनको मिटाने पर, उनके पॉलिटिकल करियर को मिटाने पर आमादा है। तो पाकिस्तान की कोशिशें इस बीच बरकरार है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने पिछले 48 घंटों में 2 बार ईरानी नेतृत्व से बात की है। 4 दिन रह के आए हैं आसिम मुनीर ईरान में। इस्लामाबाद में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के आ रहे हैं, पूरी टीम आ रही है। और वो 60 दिनों के युद्ध विराम की उम्मीद कर रहे हैं। यह भी है कि युद्ध विराम को ही आगे बढ़ा दिया जाए, एक पॉसिबिलिटी यह भी है। लेकिन ईरान चुपचाप खामोश है, तमाशा देख रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप के ड्रामे को और नाच को देख रहा है। कैसे तड़प रहे हैं अब डोनाल्ड ट्रंप समझौते के लिए। बिना ईरान के इकरार के अपनी टीम तक को भेज दिया पाकिस्तान। और इस सब में जो गलतियों पर गलती, जो टॉसू का कांड हुआ, उसने आग में घी का काम किया। जिस तरीके से बीती रात अमेरिकी विध्वंसक ने, यूएसएस स्प्रूएंस ने ईरानी जहाज टोसूका के इंजन रूम में फायरिंग करके जब्त करने की घटना को अंजाम दिया, इसके बाद आग और भड़क गई। ईरान पूरी तरह से भड़क गया। ईरान ने इसे सीज फायर का उल्लंघन बताया और बातचीत से दूरी बना रहा है। ईरान ने जवाब में अमेरिकी जहाजों की ओर ड्रोन से हमले भी किए आज, जिससे समंदर में फिर से एक्टिव वॉर की स्थिति बन गई। जो अब तक ईरान के भीतर जमीन पर वॉर की स्थिति थी, अब हॉर्मुज में दिखाई दे रहा है, गल्फ ऑफ ओमान में दिखाई दे रहा है। लेकिन इस सब के बीच में संदेशों का सीक्रेट तौर पर लेन देन भी जारी है। आधिकारिक तौर पर वार्ता शुरू नहीं हुई है। ईरान ने अब तक इनकार कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान के जरिए दोनों देशों के बीच में मैसेंजर डिप्लोमेसी चल रही है, यानी संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। मैसेज आ जा रहे हैं तो वाया पाकिस्तान। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर्दे के पीछे से दोनों पक्षों को मेज पर लाने की आखिरी कोशिशों में जुटे हैं। तो दोस्तों, ये 10 शर्तें नहीं बल्कि ईरान की जीत का घोषणा पत्र है। ये 10 शर्तें रख करके ईरान बता रहा है कि ईरान जीत चुका है। समझौता करना है तो अब ईरान की शर्तों पर होगा, नहीं करना है, युद्ध और लड़ना है तो लड़ लो। और ईरान को पता है कि अब अमेरिका युद्ध लड़ने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि ट्रंप घरेलू तौर पर और वैश्विक तौर पर बेहद दबाव में है। देश के भीतर उनकी साख मिट्टी में मिलती जा रही है, चुनाव हारने के आसार पैदा हो रहे हैं। उनकी पार्टी तक अब उनसे किनारा करती नजर आ रही है। दुनिया के तमाम देश किनारा कर चुके हैं। स्पेन ने तो यहां तक कह दिया है कि इजराइल को हटाओ, नाटो से बाहर करो और यूरोपीय संघ से बाहर करो। यह युद्ध के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, इंटरनेशनल लॉ को वायोलेट कर रहा है। तो ईरान ने जानबूझकर ये 10 शर्तें ऐसी रखी हैं जो ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट के अहंकार को चकनाचूर कर दे। ट्रंप इनमें से कुछ को वर्केबल कहते हैं, लेकिन अगर वो अमेरिकी सेना की वापसी पॉइंट 4 जो है मान लेते हैं तो अमेरिका में उनकी साख खत्म, दुनिया में उनकी साख खत्म। अगर नहीं मानते तो हरमुज बंद रहेगा, तेल की कीमतें उन्हें चुनाव हरवा देंगी। ये मैं जो कह रहा हूं ईरान की 10 शर्तों की बिसात, ये बातें यूं ही नहीं सुलझने वाली है दोस्तों।
मैं युद्ध के बीच में मैंने आपको बताया था कि ईरान लड़ता रहेगा, ईरान झुकेगा नहीं, ईरान समझौता नहीं करेगा, ईरान बदला लेगा, ईरान बादशाह की ताज चकनाचूर करेगा अमेरिका की, ईरान ट्रंप के अहंकार को तोड़ेगा। और इस वक्त अब युद्ध के मैदान में हमने 40 दिनों में देख लिया, थका दिया अमेरिका को। अब बातचीत के टेबल पर भी ईरान वही काम कर रहा है, यही रणनीतिक बिसात बिछा रहा है, ट्रंप के लिए एक जाल बिछा रहा है। वार्ता हो या विनाश हो, दोनों के लिए तैयार, लेकिन ईरान की शर्तों पर। ईरान ने ट्रंप को चेक दे दिया है। अब देखना यह है कि ट्रंप इस मेट से कैसे बचते हैं। क्या ट्रंप के पास कोई रास्ता और बचा है, या झुक करके बातचीत के टेबल पर आएंगे, ईरान को बुलाएंगे कि तुम्हारी शर्तें हमें मंजूर है। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए ईरान को? 40 दिनों में जो विध्वंसक कार्रवाई की है अमेरिका ने ईरान के खिलाफ, जिस तरह से लोगों को मारा है बेरहमी से, जिस तरह से बम बरसाए हैं, बातचीत के बीच में धोखा देकर के अटैक किया, तो अब ईरान को एक एक बात का हिसाब करना चाहिए। इन 10 शर्तें ही नहीं, बल्कि जो इसके पीछे छिपी अमेरिका की फजीहत है, उसके बिना ईरान को नहीं छोड़ना चाहिए, अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट में हमें। और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।